गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। इस सत्संग को सुनने आई गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मेरी गुरुजी महाराज से ये हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना रहेगी कि सारी संगत को खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दें और जो हम सबके लिए बेस्ट हो, सभी संगत को आपके आशीर्वाद से वो सभी चीजें प्राप्त हों। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करने की कृपा करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इसी साल 2023 में स्टार्ट हुई है और बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा जन्म जन्मांतर से है और इस जन्म में भी गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे ऊपर शुरू से ही है। बस गुरुजी की आज्ञा के बिना तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो बस जब गुरुजी ने आज्ञा दी तब हम उनसे कनेक्ट हो पाए। संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी से डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं। किसी भी संगत के थ्रू हमें गुरुजी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। शायद गुरुजी की यही इच्छा रही होगी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी आंटी हैं, मेरी वाइफ, पापा हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है जो कि प्रेजेंटली गुड़गांव में है, जॉब करती हैं वो वहाँ पे। और हम तीनों लोग बाकी परिवार के सदस्य यहाँ कानपुर में रहते हैं। हम लोग बाय बर्थ कानपुर के ही निवासी हैं। संगत जी, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में भी गुरुजी की बहुत सारी संगत है, जिसके बारे में हमको गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता चला। उनसे जुड़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। शायद गुरुजी की यही इच्छा रही होगी। संगत जी, गुरुजी के बारे में पहली बार मुझे इसी साल जनवरी 2023 में जानकारी मिली। मतलब गुरुजी ने मेरे थॉट प्रोसेस में उनके बारे में जानने की उत्सुकता जगाई। उसका भी एक सत्संग है। मेरी आंटी के साथ गुरुजी का कनेक्शन मेरे से पहले हो गया था, 3-4 महीने पहले, लगभग सितंबर अक्टूबर 2022 में ही। मेरी आंटी गुरुजी को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर रही थी और उनका क्वेश्चन आंसर भी चालू हो गया था। मतलब वो गुरुजी से कुछ पूछती थी तो उनको उसका आंसर मिल जाता था। तो जब कभी उनको उनका आंसर मिल जाता था तो कभी कभी वो एक्साइटेड होके मुझे बताती भी थी, मगर मैं इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता, ये उनको ही पता था। तो वो इतना ज़्यादा मुझे फोर्स भी नहीं करती थी, क्योंकि संगत जी मैं इससे पहले बहुत जगह भटका हूँ। हर जगह पूजा पाठ भी करी है। किसी ने कोई पूजा बताई वो की, किसी ने कोई क्रिया बताई वो करी, मगर एट लास्ट जो मतलब हम चाहते हैं वो जब चीज़ नहीं होती है तो हम हार जाते हैं। तो मैंने भी हार के यही सोचा कि जो अब जो भाग्य में लिखा है वही होना है। तो ज़्यादा भाग दौड़ और पूजा पाठ और इन सब चक्करों में ना पड़ो, जो आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। मगर वो थोड़ा निगेटिव था मेरे लिए, उसका परसेप्टिव थोड़ा निगेटिव था, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको हमें कबूल करना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो निगेटिव हो रहा था। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद वही निगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि तब हमको ये जानकारी हो गई कि जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो अब उस बात की टेंशन नहीं रही। तो वही निगेटिव चीज़ अब वो चीज़ पॉजिटिव हो गई है गुरुजी से जुड़ने के बाद। हाँ, तो गुरुजी से जुड़ने का इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा संगत जी। ये इंसिडेंट हुआ था 5 जनवरी 2023 को। मॉर्निंग में घर के बाहर एक बूढ़े बाबा आए थे। तो वो बर्ड्स का जोड़ा बेच रहे थे। वो मिट्टी की बनी हुई थी और उसमें पेपर का वर्क था, पेपर की विंग्स थी
और बॉडी उसकी मिट्टी की थी, कलरफुल बर्ड्स थी, तो वो बेच रहे थे। तो मैं बाहर खड़ा था, तो बाबा जी ने बोला कि ले लो बेटा, तो मैंने मना कर दिया। मेरी आंटी जी भी खड़ी थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने, बूढ़े बाबा ने एकदम से बोला कि मैं तो मदद मांगने आया था। तो जैसे उन्होंने ये चीज बोली तो मेरी आंटी को कुछ क्लिक हुआ, और फिर वो आंटी ने उनसे अ, दो पेड़ ले लिए बर्ड्स के, और उनसे मतलब पानी के लिए पूछा, और कुछ नाश्ते के लिए पूछा, और फिर उनसे बर्ड्स लेके वो अंदर आ गई। फिर मैंने आंटी जी को बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि उस समय मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट था, थोड़ा कुछ उलझन में फंसा हुआ था, तो मैंने नहीं लिया था। ऐसा तो हम लोग कोई भी सामान जो होता है, अगर ऐसा कोई ओल्ड एज का आ जाता है, तो हम लोग जरूर उससे सामान ले लेते हैं। मगर उस समय पता नहीं माइंड में क्या चल रहा था, निगेटिव कुछ थॉट चल रहे थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मैंने आंटी को बोला कि आपने अच्छा काम किया कि ले लिया। तो मेरी आंटी ने बोला कि कल गुरुजी का मैसेज आया था। तो फिर उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखाया। तो संगत जी, मेरी पंजाबी तो अच्छी नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। मैसेज कुछ ऐसा था कि मैं तेरे वास्ते मदद मांगने आऊंगा, मुझे पहचान लेना, और अपनी निशानी में छट के जाऊंगा। पंजाबी में था, मतलब मैं मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप समझ जाइए। तो जैसे उन्होंने बोला, बाबा जी ने बोला कि मैं तो मदद मांगने आया था, तो आंटी को वही क्लिक किया। तो आंटी को लगा कि गुरुजी आ गए हैं, तो उन्होंने वो बर्ड्स ले ली थी। तो ये चीज मुझे बहुत क्लिक करी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आंटी अपना ऑफिस चली गई। अच्छा, आंटी सितंबर अक्टूबर से मुझे गुरुजी के बारे में बताती रहती थी, हर 8-10 दिन पे थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं मगर हाँ, बताती थी। अब मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस मैं हाथ जोड़ लेता था कि ठीक है, कोई भी महापुरुष हो, हाथ जोड़ लो अपना। लेकिन उस दिन के इंसिडेंट पे फिर बार बार वो चीज़ मेरे आ रही थी, तो मैंने कहा लाओ अच्छा यूट्यूब पे सर्च करते हैं गुरुजी के बारे में। तो यूट्यूब पे मैंने रैंडम सर्च किया, तो मुझे छतरपुर में बड़े मंदिर के बारे में जानकारी मिली कि ऐसे मंदिर आते हैं, मंदिर आना होता है। तो ऐसा जो इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक था, मतलब कि हाँ मंदिर है, ये समझ में आया। फिर और सर्च किया तो ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। और सत्संग थे, तो उस समय तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सत्संग होते हैं। तो मगर उसमें थंबनेल में लिखा रहता था कि पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी, ये 3 उपाय करने हैं, ये 3 उपाय कर ले, तेरे पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी, या परिवार को ब्लेसिंग मिलेगी। अलग अलग थंबनेल थे, तो मैंने मन में सोचा कि ये भी कोई उपाय बताते हैं। ऐसा थंबनेल रहता है मगर अंदर वो होता नहीं, वो चीज़ उस समय नहीं पता थी मुझे। तो फिर भी मैंने उस समय तो उसको इग्नोर किया। फिर मैंने कहा देखते हैं, फिर मैंने शाम को सोचा कि लाओ देखें, अच्छा, क्लिक किया। तो फिर जब मैंने अंदर देखा तो अंदर वो चीज़ नहीं थी। अंदर लोग अपने बार बता रहे थे कि किस तरीके से वो गुरुजी से जुड़े, और क्या क्या गुरुजी ने उनके लाइफ में चेंजेस लाए। तो सत्संग होता है, वो मुझे बाद में पता चला, मगर वो चीज़ थी कि ये सब चीज़ है। तो फिर मैं डेली एक दो सत्संग सुनने लग गया, मगर मैंने अपनी आंटी को नहीं बताया कि मैं सत्संग सुन रहा हूँ। और जिस दिन मैं जुड़ा हूँ 5 तारीख को ही, मुझे गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो भी पता चल गया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर मंत्र जाप था, और मैं शिव जी का पहले से ही भक्त हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा से ही मैं अमरनाथ यात्रा पे गया हूँ, लगातार 6 साल गया हूँ। तो उस समय तो मुझे इतना, मैं मिला नहीं पा रहा था डॉट्स को।
मगर बाद में मैंने मिलाया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, तो अगर आप किसी लंगर कमेटी से जुड़ते हैं तो फिर आप बेस कैंप में आप वहाँ पे रुक सकते हैं। लंगर कमेटी की पूरी व्यवस्था रहती है और आप वहाँ रुक के सेवा भी कर सकते हैं। तो मेरी जो लंगर कमेटी थी जिससे मैं जुड़ा हुआ था, वो मालेर कोटला लंगर कमेटी थी। तो इसका इम्पोर्टेंस मुझे तब नहीं पता था, और जब मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ तो आप जानते हैं कि मालेर कोटला का क्या इम्पोर्टेंस है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स कब से कहाँ से हम लोग को चलती चली आ रही हैं, तो हम लोग नहीं जान सकते हैं कि वो कहाँ से गुरु जी की कृपा चल रही है। अब वो तो अब मैं डॉट्स जब कनेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है, निकलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एनीवेज फिर मैंने मंत्र जाप चालू कर दिया था उसी दिन से ही करना। एक माला मैं कर रहा था रोज। तो और सत्संग सुन रहा था, एक या दो सत्संग मैं डेली सुन रहा था। और फिर ऐसे निकल गया, 8-10 दिन हो गए। सैटरडे का दिन था, 14 या 15 जनवरी। तो हम मैं और मेरी आंटी बाहर पार्टी से होके आए थे, रात में करीब 11:30-12 बजे। और जैसे हम लोग घर में एंटर करे हैं, उसके बाद हम लोग अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में गए। तो ड्राइंग रूम और मेरा पूजा घर जो है वो अटैच है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की शीशी, इत्र की शीशी टूट गई हो, बहुत सारा गुलाब का इत्र कहीं गिर गया हो, इस तरीके से खूब हैवी स्मेल। मगर वो सर पे नहीं चढ़ रही थी, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट हो रहा था उसका। तो मुझको लगा कि लग रहा है पूजा घर में इत्र की शीशी रखी होगी, वो टूट गई है। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि कोई शीशी इत्र की टूट गई क्या आपसे पूजा करने में। तो उन्होंने बताया कि इत्र की कोई शीशी है ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्लिक किया कि मैंने कहा शायद गुरुजी आ गए, क्योंकि मैं सत्संग सुन रहा था। तो कई जगह इस बात का था डिस्क्रिप्शन कि ऐसा होता है। तो मैंने अपनी आंटी से बोला कि लगता है गुरुजी आए हैं। तो फिर आंटी ने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या आप गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और सत्संग भी सुन लेता हूँ। तो फिर हमने हाथ जोड़े गुरुजी से प्रार्थना करी, मंत्र जाप किया और गुरु जी का ध्यान किया 5-10 मिनट। और फिर हम लोग नॉर्मल सो गए जाके, क्योंकि हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी। फिर बाद में हम लोग को पता चला कि वो गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, गुरु जी आते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग को बाद में पता चली। ऐसा उस समय तो हम लोग को नहीं पता थी, बाद में पता चली। और संगत जी उसके बाद लगभग 4-5 दिन बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 19-20 जनवरी के आसपास पापा का बीपी हो गया 220-180, और शुगर 550 प्लस चला गया। तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके भागे, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत बच गए हैं, इसमें तो लाइफ का खतरा भी रहता है सच अगर आप नहीं आते टाइम पे तो। और फिर उन्होंने टेस्ट लिखे, सच 4-5 हज़ार रुपये के टेस्ट थे वो। और संगत जी हम लोग की फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब टेस्ट लिखे फिर हम लोग घर आए, तो पापा ने कहा कि टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं घर के बड़े जो होते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं, वो सोचते हैं सबसे लास्ट में उनके लिए करा जाए। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं, टेस्ट तो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पापा ने बताया कि वो 2-3 हफ्ते से मंदिर जा रहे हैं शनिवार को। अब ये पापा हम लोग को बता रहे हैं, अब मतलब अभी तक उन्होंने कुछ इस बारे में नहीं बताया था। जब उनकी तबीयत खराब हो गई, टेस्ट लिख दिए, तो फिर उन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पापा मंदिर जा रहे हैं 2-3 हफ्ते से। तो हमने कहा मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर अपना जाइए, मंदिर अपनी जगह है। फिर पापा ने बताया कि 15-20 दिन पहले उनको एक बाबा जी मिले थे। पापा जी घर के पास में ही पैदल कहीं जा रहे थे,
तो चौराहे के पास में ही उनको बाबा जी मिले थे। पापा बता रहे थे। आ, वो रोड के दूसरी तरफ थे, पापा दूसरी तरफ थे, तो उन्होंने हाथ दे के पापा को बुलाया। तो पापा ने पहले तो इग्नोर किया, क्योंकि हम लोग के सबके दिमाग में रहता है कि बाबा जी हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे और पैसे के चक्कर में बुला रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा उनको हाथ दिया, फिर पापा ने इग्नोर किया। फिर दोबारा उन्होंने 2-3 बार ऐसे करके हाथ दिया कि इधर आओ। तो फिर पापा क्रॉस करके गए वहां पे। तब फिर बाबा जी ने पापा से बोला कि 26 जनवरी को तेरा आखिरी दिन है। तो पापा हंस दिए। पापा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान जी के पास चले जाएंगे, इससे अच्छा क्या है, कष्ट मिटेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुझे हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है, 26 जनवरी को तेरा आखिरी दिन होगा। फिर उन्होंने पूजा बताई कुछ शनिवार की। सुबह पीपल के पेड़ पे मीठा जल था, वो डालना था, और शाम को दिया जलाना है। उसमें कुछ उन्होंने बताया था, कुछ विशेष उसमें कुछ करना था। तो ऐसा बताया था, तो पापा उसको 2 हफ्ते से कर रहे थे हर शनिवार को। और बोला था उनसे कि 11 शनिवार करना है, इसके बाद भी करते रहना तो तेरा सब अच्छा रहेगा। तो पापा ने ये बात हमको बताई। तो उस समय तो हम लोग को कुछ भी क्लिक नहीं किया। हमने कहा चलिए ठीक है, मगर टेस्ट तो करा ही लेते हैं। तो फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर हम लोग को क्लिक हुआ कि शायद वो गुरुजी थे। अब एक्चुअली में ये बात, गुरुजी वाली बात, पापा को कोई कुछ भी नहीं पता था। अभी सिर्फ मेरे और आंटी के बीच में बात थी। फिर हमने पापा को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो वही आए होंगे। फिर हमने पापा को यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग के जो 2-3 चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब करके दिया। मंत्र जाप था, वो डाउनलोड करके दिया कि आप इसको यहाँ पे सुनो और मंत्र जाप किया करो। और फिर हम लोगों ने पापा के टेस्ट कराए, जो इम्पोर्टेंट है वो करा दिए। जो डॉक्टर ने कहा कि अभी आप रुक के करा सकते हैं, वो हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। और फिर गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज पापा को सही रखिएगा। और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी महाराज, आपको तो हमारी फाइनेंशियल पता ही है क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो आप बस पापा को सही रखिएगा, और मुझे कोई ऐसे टेस्ट नहीं कराने हैं, ना ही मुझे ये जानना है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए पापा को, उसके बाद फिर वो सही होएं। फिर मैं यकीन करूंगा कि आप हैं। मैंने कहा कि आप हैं, आप शिव जी के अवतार हैं, ये मुझे यकीन है। इसके लिए मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि पापा को सही कर दीजिए। और मैंने इतना बोला, और वो जो टेस्ट थोड़े से करा लिए थे और कुछ रोक दिए थे, तो उसके बाद 3-4 दिन में ही पापा को काफ़ी आराम आ गया। मतलब इतना आराम आ गया कि ये 19-20 जनवरी की बात है। और फिर 26 जनवरी को हम लोग का प्लान हो गया कि हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं और मेरी आंटी। पापा की तबीयत ठीक थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। और गुरुजी का मैसेज भी बार बार आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा, ब्लेसिंग्स ले जा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, 26 जनवरी को आंटी की छुट्टी भी होती है, तो 25 जनवरी को हम लोग यहाँ कानपुर से दिल्ली के लिए निकल गए। और 26 तारीख को हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। और गुरुजी की कृपा से हम लोग को थोड़ी बहुत जो जानकारी थी सत्संग सुन के, जो हमको थोड़े से रूल्स पता लगे थे कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाना है, तो हम लोगों ने जोड़ा घर पे ही अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया। और जैसे कि जो मंदिर का मेन भवन है उसके पहले पास सीढ़ियाँ हैं, तो उस पे हमको मत्था नहीं टेकना है, ना हाथ से छूना है।
तो वो भी हमने फॉलो किया। तो हम लोग हर एक चीज़ जो हमको सत्संग से पता चलती जा रही थी वो हम फॉलो कर रहे थे, जितना हमको जानकारी मिल रही थी गुरु जी की कृपा से। इसमें हम लोग कोई इफ एंड बट नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्यों, क्योंकि गुरु जी ने पहले ही बोला है कि अपने दिमाग को जोड़ा घर में रख के आना है, तो हम लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। तो संगत जी, जब हम लोग पहली बार दर्शन के लिए गए तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार में तो डेकोरेशन ही देखते रह गए हम लोग। स्टार्टिंग में पहले गुरु जी का झूला दर्शन में आया, जहाँ पे गुरु जी झूले पे बैठते थे। उसके बाद महासमाधि, गणेश जी महाराज दिखे ही नहीं पहली बार में। गणेश जी महाराज का स्थान हम लोग देख ही नहीं पाए पहली बार में। महासमाधि के दर्शन करे, फिर मेन हॉल में आए। मेन हॉल में आते ही ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। मन करा तो वहीं पे रुक जाएं, मगर क्योंकि संगत इतनी थी, गुरु जी की इतनी कृपा होती है कि इतनी संगत होती है कि हम लोग को 30-35 सेकंड ही हम लोग मेन हॉल में रुक पाए। फिर वहाँ से हम लोग बाहर आए, फिर नीचे ही लंगर हॉल में गए राइट साइड में, और वहीं पे हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। तो सामने वहाँ पे लाल चोले में गुरु जी का स्वरूप था, जिसमें गुरु जी साइड से ऐसे देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गुरु जी महाराज हम लोगों को बैठाल के लंगर प्रसाद करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से लंगर प्रसाद करके बाहर जल प्रसाद ले करके हम लोग, मतलब बाहर आते वक्त जल प्रसाद लिया और गेट के बाहर आ गए। फिर जोड़ा घर से जोड़े लेके जाने लगे। तभी एक आंटी जी वो वहीं पे सेवादार थे, उनसे पूछने लगी कि ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं। सेवादार उनको बता रहे थे। तो गुरु जी की कृपा रही कि हम लोग को भी पता चल गया, क्योंकि हम लोग ऑटो से आए थे, तो ऑटो दूसरी तरफ रहता है, जहाँ पे कार पार्किंग होती, ब्लेसिंग्स का ऑफिस वहाँ पे है। तो ये हम लोग को जानकारी उस समय नहीं थी। वो तो आंटी पूछ रही थी सेवादार से, सेवादार ने बताया तो हम लोग को पिक किया कि अच्छा ब्लेसिंग्स यहाँ मिलती हैं। तो हम लोग भी वहाँ चले गए। ब्लेसिंग्स का जो ऑफिस जैसा बना हुआ वहाँ पे कार पार्किंग के पास, तो वहाँ हमसे हम लोगों से पूछा भी गया कि आप पहली बार आए हैं। हमने बताया कि हाँ। फिर हम लोग को गुरु जी का पीले स्वरूप वाला, पीले चोले वाला स्वरूप दिया, और गुरु जी महाराज हमारे घर पे आने के लिए हमारे साथ चल दिए। संगत जी, इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा थॉट आया कि रुक जाते हैं, दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने सोचा किसी को फ़ोन कर लेते हैं, रुक जाते हैं, 1-2 दिन का स्टे कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुला लिया। तो संगत जी, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, बस ये सोच ही रहते हैं कि मतलब कि छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। वैसे ही मैंने यूट्यूब जैसे ही खोला तो उसमें सत्संग था, सत्संग का थंबनेल था कि बड़े मंदिर से दर्शन करके सीधे घर जाना है, आज्ञा से गुरु जी। ये मैसेज फ्लैश हो रहा था, और जैसे मैंने ये देखा, मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने प्लान कैंसिल किया। रिजर्वेशन तो हम लोग का था ही एज सच, मगर ये हो रहा था कि अगर रुकेंगे तो फिर तत्काल करा के निकल जाएंगे, मगर वो प्लान वहीं पर ड्रॉप कर दिया। गुरु जी ने सद्बुद्धि प्रदान करी, और हम लोग दर्शन करके सीधे स्टेशन आए, स्टेशन से सीधे कानपुर आ गए मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग कानपुर में आ गए, और फिर गुरु जी का जो हम लोग को स्वरूप मिला था, उस स्वरूप को मढ़वाया मैंने उसी दिन। और नेक्स्ट डे गुरु जी का वेलकम करके उनको पूजा में स्थान दिया, और गुरु जी हमारे पूजा में विराजमान हो गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अब संगत जी, जब वहाँ से हम लोग आ गए वापस, उसके बाद पापा की तबीयत थोड़ी
सी ज़्यादा खराब हो गई। उसमें भी मगर ब्लेसिंग्स गुरुजी की साथ में चल रही थी। ऐसा 3 हफ्ते लगातार हुआ है संगत जी। पहले 2 हफ्ते तो ऐसा रहा है कि पापा की तबीयत संडे से लेके फ्राइडे तक बहुत ज़्यादा खराब, मतलब इतनी ज़्यादा कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। एक ही 2 दिन नहाए होंगे, बाकी वो रेस्ट कर रहे थे। और जब सैटरडे आता तो पापा की तबीयत एकदम ठीक। पापा सुबह नहा करके अच्छे से मंदिर जाते और जो क्रिया बताई गई थी वो करते, और शाम को भी मंदिर जाके आराम से अपना दिया जलाते। फिर नेक्स्ट डे फिर तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसा 2 हफ्ते तो कंटिन्यू हुआ। थर्ड वीक में फिर वेडनेसडे तक पापा को आराम आ गया, तो संडे को वो आराम से, सैटरडे को आराम से चले गए। तो गुरु जी किस तरीके से, मतलब उन्होंने जो अच्छे के लिए जो बताया उसके लिए भी शरीर को ठीक कर देते थे। तो पापा तो उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं हर सैटरडे को। तो सबसे पहले ही गुरु जी ने हम लोगों को डायरेक्टली जोड़ के, और उसके बाद पापा को नई लाइफ दी। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को जोड़ लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। असंगत जी, जब हम लोग लौट के आए हैं उसके बाद गुरु जी का मैसेज लगातार आने लग गया कि बड़े मंदिर आ जा। अब मेरे पे मैसेज आने लगा कि बड़े मंदिर आना है, आते रहना है, माड़े कर्म खाने का सबसे आसान रास्ता है। और एक मैसेज आता था, तेरे पैसों की जो भी समस्या है मैं हल कर देवांगा, बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी, 26 जनवरी के बाद फिर मैं शिवरात्रि से 1 हफ्ते पहले ही मैं बड़े मंदिर गया। थर्सडे का दिन था। तो संगत जी, फिर मैं अकेले गया था इस बार, आंटी नहीं गई थी, सिर्फ मैं गया था, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि अगर एक भी व्यक्ति आ जाता है परिवार का तो ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो मैं गया था इस बार, और फिर मैंने अच्छे से दर्शन करे गुरु जी के आशीर्वाद से। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद किया। तो पहली बार हम लोग गए थे, मैं और आंटी गए थे 26 तारीख को, तो हम लोग को चाय प्रसाद नहीं मिला था संगत जी। और इस बार जब मैं गया था तो चाय प्रसाद भी मिला था। बाहर की तरफ था वो, चाय प्रसाद मिल रहा था, तो चाय प्रसाद लेकर के मैं जोड़ा घर से, जब आप शूज वापस लेते हैं तो राइट, जब आप बाहर निकलेंगे गेट से तो राइट साइड में एक पेड़ है, उसके नीचे मैं खड़े होकर के चाय प्रसाद ले रहा था। और उसी तरफ राइट साइड में नाम लिखे जाए थे सेवा के लिए, शिवरात्रि की काउंटर लगा हुआ था। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं वहां पे खड़े चाय पी रहा था, तभी कहीं से कोई सेवादार आए और उन्होंने मुझसे बोला कि इतने हष्ट पुष्ट हो, खड़े खड़े चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, अपना नाम सेवा में क्यों नहीं लिखाते हो, लिखाओ जाके। तो मैंने कहा, जय गुरु जी अंकल, बिल्कुल लिखाते हैं। तो मैंने उनको तो बोल दिया, मगर मैंने कहा कि उनको नहीं पता होगा कि मैं कानपुर से आ रहा हूँ और सेवा में कैसे मैं आ सकता हूँ। मतलब इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा आंटी को फ़ोन करूँगा, तब डिस्कस करके देखते हैं क्या करना है। और फिर मैंने जैसे ही चाय प्रसाद ख़त्म किया, और तो अंकल एक कप कलेक्ट कर रहे थे, मैंने उनको कप दिया। तो जैसे उन्होंने कप दिया तो कहते हैं, चाय अंकल, चाय प्रसाद पी लिया ना आपने, अब जाइए सेवा में नाम लिखाइए। और तब मैंने कहा कि ये तो गुरु जी कह रहे हैं। तो मैंने फिर आंटी को ही फ़ोन नहीं किया, मैंने शिवरात्रि में सेवा के लिए नाम लिखाया अपना। फिर अंकल ने बोला पार्किंग की सेवा है तो उसमें भी आपका नाम लिख लेते हैं, हर सैटरडे आपको आना है। और मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा गुरु जी की इच्छा होगी तो फिर आएंगे। और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया कानपुर। अब संगत जी क्या हुआ कि सेवा में नाम तो लिख गया, मगर कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। उन्होंने बोला था कि कॉल आएगी आपके पास, कॉल आ जाएगी।
अगर आपको सेवा मिलेगी तो मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आई और मैं इंतज़ार करता रहा मगर कोई कॉल नहीं आई। मगर गुरुजी ने इतनी कृपा करी, शिवरात्रि तक पापा इतने सही हो गए और पापा गुरुजी को इतना मानने लगे कि पापा की भी इच्छा हो गई कि शिवरात्रि पे बड़े मंदिर चलना है दर्शन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े मंदिर में दर्शन के लिए हम जाना भी चाहें तो जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे हम नहीं जा सकते। तो गुरुजी की कृपा हुई तो हम तीनों लोग शिवरात्रि पर पहुंचे बड़े मंदिर। और मेरी सिस्टर जो मैंने बताया जो गुड़गांव में है जॉब कर रही है वो भी पहुंची, तो पूरी फैमिली पहुंची। गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग्स दी, अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट लगा मुझे वहाँ का। और अच्छे से दर्शन होकर के हम लोग वापस कानपुर आ गए। तो गुरुजी महाराज ने हम सबको पहली बार चारों लोगों को जो बुलाया तो वो शिवरात्रि पे बुलाया। उसमें भी संगत जी एक सत्संग हुआ कि 8:30 बजे रात में हम लोग को दर्शन हो पाए। 8:35 का टाइम था जब हम लोग वो मैजिक होती है जो आप टाटा मैजिक होती है उसमें बैठे थे, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। 8:35 का टाइम था। तो एक्चुअली में हम लोग को लेट हो गया था, हम लोग की गाड़ी आनंद विहार से थी और उसका टाइमिंग था 10:10 पे। तो मैंने चेक किया तो गूगल पे दिखा रहा था कि 1 घंटे का तो टाइम वैसे ही लगेगा मेट्रो से छतरपुर से वहाँ तक जाने का, और अभी मंदिर से छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी जाने का टाइम। तो मुझको लगा कि लगता है गाड़ी छूटेगी संगत जी। 8:35 पे हम लोग छतरपुर मतलब मंदिर से निकले हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए। और संगत जी हम लोग 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे आनंद विहार मतलब कि स्टेशन के अंदर थे, अपनी ट्रेन में थे। अब वो किस तरीके से हुआ ये हमें आज तक नहीं समझ में आई बात। 10:10 पे ट्रेन छूटनी थी, उससे 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेन के अंदर थे, जबकि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से स्टेशन का रास्ता ही 5 से 10 मिनट का है। क्योंकि पापा थोड़ा धीमे चलते हैं और वहाँ पे आप जानते हैं कि वो किस तरीके से ब्रिज है, वो 3-4 बार घूम के नीचे आता है, फिर वो स्टेशन पे जाएंगे आप। स्टेशन में भी वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे था। तो किस तरीके से गुरुजी ने क्या किया ये हम लोग आज तक नहीं जान पाए, मगर हम लोग ठीक 10 बजे ट्रेन के अंदर थे ये कंफर्म है, क्योंकि देखा था। और जैसे ही हम पहुंचे हैं वहां पे, तो हम लोग को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो जैसे ही पहुंचे वैसे ही वेंडर आ गया सीट पे ही कि खाना खाना। तो हम लोगों ने वहां पे फिर तुरंत थाली ऑर्डर करी। खाना जब हम लोगों ने खा लिया है उसके बाद ट्रेन चली है। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी शिवरात्रि पे पूरे परिवार ने ब्लेसिंग्स ली और फिर गुरुजी की कृपा से ट्रेन भी मिल गई हम लोग को। हम लोग सही सलामत वापस कानपुर आ गए। और संगत जी अब बड़े मंदिर में 3 बार जा चुका था और आंटी मेरी 2 बार और पापा 1 बार। तो अब ये था कि अब जाएंगे 2 महीने बाद फिर जब गुरुजी बुलाएंगे। मगर संगत जी गुरुजी ने ऐसा किया, इतने मैसेज भेजे कि संगत जी 18 फरवरी को शिवरात्रि पे गुरुजी के दर्शन करके आने के बाद 27 फरवरी को मैं फिर से बड़े मंदिर पहुंच गया। गुरुजी ने हर एक मैसेज में बड़े मंदिर आ जा, ब्लेसिंग्स ले जा, और जो मैं क्वेश्चन करता उसका आंसर होता साथ में होता कि बड़े मंदिर आना है। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस
है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रह रही थी हम लोग को उस समय। तो एज सच इतना ज़्यादा आना जाना में काफ़ी टिकट में खर्च हो रहा था, फिर भी मतलब इतना नहीं था कि दोनों तरफ की टिकट हो पाए। तो मैं इधर से रिजर्वेशन करा के चला गया, मैंने कहा लौटते में देखेंगे, कैसे भी आ जाएंगे, जैसी गुरु जी की इच्छा होगी। तो संगत जी 27 फरवरी को फिर मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। मतलब एक तरीके से गुरु जी ने एक महीने में 4 बार बुला लिया। तो 26 तारीख को फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग, और 27 फरवरी को मैं फिर से गुरु जी के आश्रम में था, मंदिर में था। तो उस दिन मेरे ख्याल से मंडे था। तो संगत जी उस दिन वहाँ पे चाय प्रसाद होता है, पकौड़ा प्रसाद होता है। तो संगत जी चाय पकौड़ा प्रसाद गुरु जी ने कराया उस दिन। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो गणेश जी को देख ही नहीं पाए थे कि गणेश जी भी विराजमान है। तो दूसरी बार में तो देख लिया था हमने, और फिर जब मैं मंडे को गया था तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। सब चीज़ें थोड़ा सा देख ली थी, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। दर्शन करके चाय प्रसाद करके पकौड़ा प्रसाद करके हम बाहर आए, मतलब मैं बाहर आया, आंटी नहीं गई थी। उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझको एक और ब्लेसिंग दी। गुरु जी महाराज ने कैलेंडर दे दिया संगत जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर लेने के लिए पहले एक कार्ड फिल करना पड़ता है, फिर आपको नेक्स्ट वीक में फिर जाना पड़ता है, तब आपको कैलेंडर मिलता है। मगर गुरु जी की कृपा से मुझे उसी समय कैलेंडर मिल गया था। मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी और उनसे मैंने बताया था कि मैं कानपुर से आया हूँ। तो एज सच तो शायद वो नहीं देते, मगर गुरु जी की कृपा रही तो उन्होंने तुरंत ही कार्ड पे मतलब कि नेम लिखवाया, फ़ोन नंबर लिखवाया और कैलेंडर मुझको दे दिया। और कैलेंडर ले लिया मैंने, और फिर मैं वापसी के लिए निकल आया। अब संगत जी जैसा आप जानते हैं मेरी वापसी की टिकट ही नहीं थी, और कैलेंडर काफ़ी बड़ा था और कैलेंडर को सही भी रखना था। और मैं जनरल कोच से आने का मेरा प्लान था। तो संगत जी जो दिल्ली कानपुर चलती है श्रम शक्ति, तो वो दिल्ली से चलती है रात को करीब 11:55 पे। तो उससे मैंने सोचा था कि मैं वापसी आऊँगा। तो संगत जी उसमें जब आप जनरल कोच के लिए 10:30 पे गाड़ी लगती है प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब एकदम मारा मारी रहती, चलती ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, और 5 मिनट में सारी सीटें भर जाती हैं। और मैं लिए था गुरु जी का कैलेंडर। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी महाराज मैं दौड़ के तो पकड़ नहीं पाऊंगा ट्रेन, क्योंकि कैलेंडर है, आप हैं साथ में, और वो खराब हो जाएगा। अब आप ही को देखना है किस तरीके से करना है। तो संगत जी आप विश्वास मानिए, ट्रेन आई है, सब दौड़े हैं, तो ट्रेन जो है वो दिन में कोटा से वापसी मारती है, कोटा से वापस दिल्ली आती है, फिर दिल्ली से कानपुर के लिए बन के चलती है। तो पहले से उसमें पैसेंजर होते हैं, वो उतरते हैं और इधर से लोग चढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो वो उतरने और चढ़ने में वो इस तरीके से कुछ सिस्टम बना कि ना चढ़ने वाला चढ़ पा रहा, ना उतरने वाला उतर पा रहा। वो एकदम बिल्कुल गुरुजी ने ऐसा बांध दिया, ना कोई चढ़ पा रहा ना कोई उतर पा रहा है। और बीच से कहीं से रास्ता निकला और मैं अंदर हो गया, वो पता नहीं कहाँ से हो गया। मतलब ये हाल हो गया कि मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर आने के बाद उसके 5 मिनट बाद वो जो शफल हो रहा था वो खत्म हुआ, और तब लोग एंटर मार पाए। और मैं बीच से पता नहीं कैसे अंदर आकर के मैं आराम से सीट पे बैठ गया, जो सिंगल सीट होती है उस पे मैं बैठ गया आराम से। मैंने बोला जय गुरु जी। और संगत जी ये मतलब बहुत ही ज्यादा उपकार कहिए, चमत्कार कहिए, जो कहिए,
मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था। मैं तो ये जनरल की भीड़ से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो गुरुजी महाराज ने ऐसा किया कि भीड़ तो भिड़ती रह गई आपस में और मेरे को सीट मिल गई। तो जय गुरु जी। तो संगत जी, इस तरीके से मेरा गुरुजी महाराज ने 1 महीने में 4 बार मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पापा को नई लाइफ दी, मेरे पूरे परिवार को जोड़ा, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी महाराज शिवरात्रि पे जो मेरा नाम लिखा था, उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा में नहीं बुलाया, तो उसका भी गुरुजी महाराज ने मुझे आंसर दिया। क्योंकि जब मुझे सेवा मिली तो मुझे अंदर से थोड़ा सा ईगो आ गया कि अरे वाह, इतने आसानी से सेवा मिल गई इतने बड़े मंदिर में गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने मुझे सेवा में बुलाया ही नहीं। और ये चीज़ का मुझे एहसास कराया कि सिर्फ पैसे का ईगो नहीं होता है। आपको अगर कोई सेवा दी गई है, आप उसके बारे में सोचेंगे ज़्यादा, उसमें भी ईगो आ सकता है। वो चीज़ का गुरुजी ने मुझे एहसास कराया। उसके लिए मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, क्योंकि ये चीज़ का मुझे पता ही नहीं था। ये भी गुरुजी ने मुझे एहसास कराया। एक सत्संग सुनाया जिसमें एक सेवादार थे, उनको इस तरीके का कोई ईगो आ गया था, तो मुझे वो क्लिक करा। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। फिर गुरुजी ने उस खुश होकर के मुझे ब्लेसिंग दी। और वो क्या ब्लेसिंग थी वो मैं आपको आगे सत्संग में सुनाऊंगा। अभी सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग शॉर्ट में रखना है। तो अभी मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं जब आगे बताऊंगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से गुरुजी ने फिर जो शिवरात्रि की सेवा मुझे नहीं दी, और जब मैंने उनसे सॉरी बोला तो उन्होंने मुझे क्या ब्लेसिंग दी, ये मैं बताऊंगा। और आगे और क्या क्या गुरुजी ने महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी, क्या मेरा हो रहा एक्सपीरियंस, वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। और संगत जी, लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से हटके। मैं गुरुजी से जनवरी 2023 से जुड़ा हूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अभी मुझे 6 से 7 महीने ही हुए हैं एज सच। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं नितिन अंकल का सत्संग सुनता हूँ, रेगुलरली सुनता हूँ, पहले भी सुनता था। तो जब नितिन अंकल पहले जब मैं सुनता था तो जैसे नितिन अंकल कहते हैं कि चमत्कार नहीं है अपने सत्संग में, और टाइम लगेगा हर चीज में, चीजों को सेटल होने में। यहाँ पे कोई चीज चमत्कार नहीं है। तो पहले जब मैं उन्हें सुनता था तो मुझे ये चीज बहुत खराब लगती थी नितिन अंकल की। कि अंकल ये क्या कह रहे हैं, अरे हम तो जा रहे हैं कि जाएंगे और तुरंत काम हो जाएगा। पर संगत जी, मैं नितिन अंकल को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि अंकल जी ये बात संगत को क्लियर करते हैं और बताते हैं कि आप बेसिक चीज से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज चमत्कार है ही नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी है वो उपकार है, ब्लेसिंग है, वो भी गुरु जी की, और वो भी आपको सही समय आने पे मिलती है। तो गुरु जी से जुड़िए, चमत्कार के उस पे मत जुड़िए। गुरु जी हैं इसलिए चमत्कार है, चमत्कार है इसलिए गुरु जी नहीं है। जो गुरु जी हमें सिखा रहे हैं, जो हमें वो बताना चाहते हैं, हमें उस पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी तक जितनी बार भी मंदिर गया हूं, मैंने कभी भी अपने फोन को ऑन नहीं रखा है। मैं जोड़े घर पहुंचते ही अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता हूं और फिर मैं दर्शन के लिए मंदिर जाता हूं। छोटी सी बात है, जब आप संसार से कटेंगे तभी आप गुरुजी से जुड़ेंगे। बाकी तो गुरुजी ही समझा पाएंगे, मुझे भी इतना नहीं पता है। पर संगत जी, सत्संग में हमें जो कुछ भी बताया जाता है, पुरानी संगत हमें जो कुछ भी बताती है, गुरुजी किस तरीके से
मैसेज देते थे सबको। तो उस चीज को हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।